Hello बच्चों, let's read the question. The question says a stone is launched upward at 45 degree with V naught speed V naught. A B follows the trajectory of the stone at constant speed. B की जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, इक्वल्स टू द इनिशियल स्पीड ऑफ स्टोन, यानी क्या होगी, B की स्पीड V naught स्पीड होगी. सो इन फर्स्ट पार्ट फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टॉप पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री. In second part, what is the acceleration of the B at top point of the trajectory? For the stone, neglect the air resistance. ठीक है बच्चों, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है. सो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं. तो मान लेते हैं कि जो स्टोन को थ्रो किया गया है वो ऐसे, ठीक है बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा. सो यहाँ पे हमें जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 45 डिग्री. अब क्या दे रखा है कि मैक्सिमम हाइट होगी जब उस कंडीशन के अंदर जो हमारा वेलोसिटी रहेगी उसका केवल और केवल एक कंपोनेंट रहेगा और वो क्या रहेगा, हमारा वी एक्स. ठीक है बच्चों, और क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, वी एक्स विल नॉट चेंज, सो वी एक्स विल नॉट चेंज. अब क्या होगा कि इस डायरेक्शन के अंदर, यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर केवल और केवल जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा वो जी नीचे की तरफ लगेगा. ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन इसको प्रोवाइड करेगा वो क्या करेगा, केवल और केवल जी प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन. ठीक है बच्चों, तो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन हमारा क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल्स टू, ये किसके होगा, जी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट हो जाएगा. ठीक है बच्चों, और बी के लिए सेकेंड पार्ट के अंदर जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि जब बी क्या कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो वी नॉट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो वी नॉट की वैल्यू हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है. तो उस कंडीशन के अंदर उसका जो टोटल एक्सिलरेशन होगा, टोटल ए इज इक्वल्स टू, तो टोटल एक्सिलरेशन हमारा क्या होगा, उसका केवल और केवल नॉर्मल एक्सिलरेशन होगा, यानी वो क्या हो जाएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन होगा और वो किसके इक्वल होगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के. और वी बी की जो वेलोसिटी वो चेंज नहीं हो रही, वी नॉट है, सो वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के इक्वल होगा. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेकेंड नंबर की कंसेप्ट लग जाएगा. तो पहला पार्ट हम अगर सोल्व करें तो ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे वी एक्स, ये वी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, सो वी एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट cos 45 डिग्री. सो वी नॉट cos 45 डिग्री, cos 45 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो स्क्वायर 1/√2. तो वी एक्स इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, वी एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट डिवाइडेड बाई √2. अब ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम लिख दें तो वी नॉट डिवाइडेड बाई √2 अपॉन वी नॉट अपॉन √2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा. तो यहाँ से हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई जी. जी की वैल्यू अगर हम 10 लिख दें तो यहाँ से हमारे पास में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, जो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा. ठीक है बच्चों, अब सेकेंड पार्ट के अंदर जो जी होगा वो किसके इक्वल होगा, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर. आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली. तो यहाँ से हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर, आर की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए एन, नॉर्मल एक्सिलरेशन के इक्वल हो जाएगा. सो यहाँ से वी नॉट स्क्वायर और वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए एन इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर जी के फॉर्म में लिखें तो हमने जी की वैल्यू 10 मानी थी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो पहले पार्ट का आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ए एन जो कि नॉर्मल एक्सिलरेशन है वो कितना है, 2g या फिर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.